हिंदुओं का देश है, ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ हिमाऊ रोड है, तो अकबर रोड है, तो शाहजहाँ रोड है। मेरा प्रस्ताव है भारत सरकार को आपके माध्यम से कि अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड हो, हुमायूं रोड का नाम परशुराम रोड हो, शाहजहाँ रोड का नाम अल्लिया भाई होलकर जी के नाम से हो। इन लोगों ने देश के लिए कुछ काम किया, और ये मुस्लिम कंट्री नहीं है। पाकिस्तान में नाम रखा जाए, जिन्ना के नाम से रखा जाए, अन्ना के नाम से रखा जाए, गन्ना के नाम रखे जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। भारत हिंदुओं का देश है, और यहाँ हम बड़े तहजीब के साथ रहते हैं। यहाँ हम ईद भी मनाते हैं, बकरा ईद भी मनाते हैं, हम होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं। तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, भारत भारत है। तो इसलिए अगर ऐसा होगा तो हमारे बच्चे समझेंगे वाकई में हम भारत में रहते हैं। ठीक, कोई हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में सभी पांच राज्यों में पूरे मनोयोग के साथ पूरी सेना कार्य करेगी और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सरकार में वापस लाने का काम करेगी। क्या एक ही राज्य में समर्थन करेगी खाली? नहीं, पूरे देश भर में समर्थन की जाएगी, और आने वाले समय में यह अपेक्षा की जाएगी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें महाराणा प्रताप सेना की जो मांगे हैं उस पर गंभीरता से विचार कर जो है महाराणा प्रताप सेना के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल को ऊंचा करने का प्रयास करेगी। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, बेसिकली जो राजपूत वर्ग है वो हमेशा से एग्रेसिव रहा है, हमेशा से देश की रक्षा में सबसे आगे रहा है। कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से वो एक तरह से गौड़ हो गया है। जो क्षत्रिय है उसका काम ही देश की रक्षा करना है, और अगर महाराणा प्रताप जिसकी पुण्यतिथि आज है वो नहीं होते तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस समय मुगल अपने पूरे जोर पे थे उस समय अकेले महाराणा प्रताप अगर नहीं होते तो आज हम लोग सबके सब मुस्लिम देश के वासी होते। तो अकेले महाराणा प्रताप ऐसे, और मेवाड़ परिवार ऐसा परिवार है जिसने अकेले लोहा लेके पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हिंदू धर्म की रक्षा की है। ऐसे मनुष्य के पुण्यतिथि पे अगर हम उनको याद ढंग से नहीं करें और उनके विचारों को, उनके कार्यों को अगर हम देश को नहीं बताएंगे तो ये बहुत बड़ी पीड़ा होगी। इजराइल जैसा छोटा सा देश है जो कि ट्रॉमा जो इजराइल ने झेला है, उस ट्रॉमा को वो बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ ये त्रासदी हुई। और हमारे राजपूतों में हमने जौहर हुआ है, साका हुआ है, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार स्त्रियां आग में जिंदा जल के समाप्त हुई हैं। उस जौहर को हम याद नहीं करते, उस जौहर को हम भुला देते हैं। आज एक आदमी अगर मिट्टी तेल छिड़क के अपने आग लगाता है तो तमाशा बन जाता है और न्यूज़पेपर सारा कवर कर लेता है। आप याद कीजिए 10-10 हज़ार औरतों ने जब अपनी आहुति दी है प्राणों की, उस समय क्या हृदय विदारक सीन रहा होगा, और उसको इतिहास से हमने हटा दिया है। उसको याद करने की जरूरत है। इसीलिए मेरे ख्याल से यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज़ादी के सेपरेशन के दौरान जो पीड़ा हुई है उसको फिर से उन्होंने याद करने की एक नई प्रथा चालू की है। और मैं यही कहूँगा कि हमारे जो पीड़ा हमने सही है, राजपूतों ने खास करके जो बलिदान दिए हैं वो बिल्कुल गौण हो गया है। आज हमारा राजपूत वर्ग न पॉलिटिक्स में है न किसी और क्षेत्र में इस तरह से व्यापक रूप से प्रेजेंट है जिस तरह से उसने सेक्रीफाइसेस किए हैं। सारा का सारा राज्य, पूरा भारत हमारे पास था, लेकिन आज हम खुद इधर उधर घूम रहे हैं और दूसरे पार्टियों के साथ, दूसरे लक्ष्यों के साथ छोटे छोटे के रूप में हम लोग जमा हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि राजपूत राणा प्रताप को समझे, राजपूत अपने बलिदान को समझे, राजपूत अपनी शक्ति को समझे और सामने आए। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे देश में जितने चुनाव होंगे उसमें राजपूत वर्ग को अगर नहीं पूछा जाएगा तो राजपूत खुद सामने आएगा और फिर दिखा देगा कि वो पहले ही नहीं था, आगे भी रहेगा।
और इस पर आपको बहुत बहुत अच्छे कामों की वीडियोस मिला करेंगी। तो मिस मत कीजिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आप देखिए उसके नीचे कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे, और देखते रहिए वंश मीडिया।